Hello friends, welcome back to Study of World. This is Vivas. So friends, आज हम कुछ ऐसे यूजेस को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आज एक्चुअली हम 6 डिफरेंट रूल को समझेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट वन होगा हैज टू, हैव टू कहाँ यूज होता है, हैड टू कहाँ यूज होता है, एंड हैव बीन कहाँ यूज होता है, हैड बीन कहाँ यूज होता है और हैव बीन कहाँ यूज होता है। तो ये सारे यूजेज आज हम डिस्कस करेंगे एंड इसका हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इसमें हैज बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, हैड बीन और हैज टू, हैव टू और हैव टू, राइट। इन सभी से रिलेटेड ये सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जिसको आप अगर इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट तो कैसे करेंगे, उसके बाद ईच एंड एवरी रूल मैं आपको बताऊँगा। जैसे क्या वह कभी कनाडा गई है, तो इसको आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा, नहीं वह कभी कनाडा नहीं गई है, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। नेक्स्ट, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, इसको आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। इसमें आप क्या यूज करेंगे, कौन सा मॉडल वर्ब क्या यूज करने वाले हैं। सो मुझे उससे झगड़ा करना पड़ा, राइट, मुझे उससे लड़ाई करनी पड़ी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वह पिछले 2 दिन से यहाँ है, वह पिछले 2 दिन से यहाँ है। मैं कई वर्षों से पंजाब में था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो वाक्य आपने अभी यहाँ पे देखे, ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, पहले हम रूल देखेंगे एंड देन फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 10 साल से साथ हैं, हम 10 साल से साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस। वह कई वर्षों से मित्रता में थी, वह कई वर्षों से वैवाहिक संबंध रिलेशन में थी, यू कैन से दैट, राइट। वह कई बार गोवा जा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे हैव और हैज टू का यूज़ कहाँ होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मुझे जल्दी जगना पड़ता है, पड़ता है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ओके। सो यहाँ जो पड़ता है ये आप दिख रहा है, जगना पड़ता है, खाना पड़ता है, उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ अगर फोर्सफुली पड़ता है तो मतलब या तो कोई फोर्स है आप पे कि आपको उठना ही है, आपको गाना ही है, आपको पढ़ाई करना ही है, आपको स्कूल जाना ही है, आपको ऑफिस जाना ही है, राइट, आपको मेडिसिन खानी ही है। तो यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, आप पे इम्पोज किया जा रहा है, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। कोई कंपल्सन है, कोई जरूरी है, या कोई आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो देयर इज ए फोर्स, यहाँ पे क्या है, फोर्स है। तो जब भी इस तरह का सेंस अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, हैव टू या हैज टू। अब हैज टू यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई भी एक नाम है या कोई भी ही है या सी है, इट है, इसके साथ आप हैज यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ आप हैव यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे जल्दी जगना पड़ता है, तो पड़ता है मतलब जगने का मन नहीं है बट जगना पड़ता है बिकॉज ऑफ घर का रूल है कि 6 बजे जग जाओ सभी लोग, राइट, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि मुझे वॉक पे जाना है, राइट, मुझे अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। तो ये सब आपको लाइक इम्पोज किया जा रहा है या ये फोर्सफुली है, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो इस केस में आप क्या यूज करोगे, हैव टू और हैज टू। जैसे कि आई हैव टू वेकअप, आई हैव टू वेकअप, तो यहाँ आई के साथ हैव होगा, आई हैव टू वेकअप अर्ली, मुझे जल्दी जगना पड़ता है, जल्दी का क्या होगा, अर्ली, राइट। वेकअप का क्या हो जाएगा, जगना का
wake up, V1 यूज होगा यहाँ पे, I have to wake up early। उसी तरह कुछ और लेते हैं, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राइट, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है क्योंकि वहाँ किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, वहाँ इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, इसीलिए उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो उसको मतलब ही और सी, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें हैव टू के बदले क्या यूज होगा, हैज टू यूज होगा। क्या होगा, हैज टू यूज होगा। सो सी हैज टू स्पीक इंग्लिश, सी हैज टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा हैज टू। क्या आएगा, हैज टू, है ना, यहाँ पे आएगा हैज टू, बिकॉज यहाँ पे क्या है, उसको उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो सी हैज टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, राइट, राम हैज टू स्पीक इंग्लिश, गीता हैज टू स्पीक इंग्लिश, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हमको स्कूल जाना पड़ता है, हमको मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं तो प्लूरल नंबर हो गया, तो हमको स्कूल जाना पड़ता है, राइट, मन नहीं है बट हमें जाना पड़ता है। सो इस केस में आप क्या यूज करोगे, हैव टू, राइट, क्या यूज करोगे, हैव टू। वी हैव टू गो टू स्कूल, है ना, हमेशा V1 यूज होगा, राइट, हैव टू और हैज टू। यहाँ पे टू है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ऐसे नहीं कि हैव के साथ हम V3 वाला जो केस है परफेक्ट टेंस वाला, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव टू और हैज टू का यूज हो रहा है, राइट। जाना पड़ता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये सिनेरियो आए, ये सेंस आए कि कोई इम्पोज है, लाइक कुछ फोर्सफुली या कुछ ऐसा कंपल्सन है, तो उस केस में हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, हमको स्कूल जाना पड़ता है, सो वी हैव टू गो टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट, हमें इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, हमें इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, तो देयर इज ऑल्सो कंपल्सन, राइट। तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा तभी आप सीख पाओगे। सो वी हैव टू, है ना, हमें है तो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वी हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास, वी हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास, ज्वाइन, राइट। नेक्स्ट, आज आपने देख लिया हैव और हैज टू का कैसे यूज करते हैं और आपने प्रैक्टिस भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। नाउ अब हैड टू, है ना, हैड टू से पता चलता है पास्ट केस, उसे झाड़ू लगाना पड़ा, है ना, उसे पढ़ाई करनी पड़ी, उसे पार्टी देना पड़ा, उसे नाचना पड़ा, उसे डांटना पड़ा। तो इस तरह के जो सेंस आएंगे सेंटेंस में, है ना, मुझे डांटने का मन नहीं था फिर भी मुझे डांटना पड़ा, मुझे खाने का मन नहीं था फिर भी मुझे खाना पड़ा। तो इस तरह के सेंस में आप क्या यूज करोगे गाइस, यहाँ पे हैड टू यूज करोगे। सो आई हैड टू स्वीप, है ना, मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, मन नहीं था फिर भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, हैड टू, है ना, लगाना पड़ा, झाड़ू लगाना क्या होगा, स्वीप। सो पड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, है ना। नेक्स्ट, उसे झगड़ा करना पड़ा, उसे झगड़ा करना पड़ा, वैसे वह शांति प्रिय लोग है बट उसे झगड़ा करना पड़ा क्योंकि मान ही नहीं रहा था, वो सामने से झगड़ा कर रहा था, दैट्स वाई। सो उसे झगड़ा करना पड़ा, वो चाहता नहीं था बट उसे झगड़ा करना पड़ा। और तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड टू फाइट, है ना, करना पड़ा, जो पास्ट में चीज़ें करनी पड़ी, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फोर्सफुली हुई, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, हैड टू यूज करोगे। यहाँ पे हैज का तो केस नहीं है क्योंकि पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, हैड टू। नेक्स्ट, मुझे उससे झगड़ा करना पड़ा, मुझे उससे झगड़ा करना पड़ा, तो मुझे उससे झगड़ा करना पड़ा, आई हैड टू क्वेरल, I had to quarrel with him, I had to quarrel with her, I had to quarrel with Ram, I had to quarrel with Shyam, I had to quarrel with गीता, राइट। तो इस तरह की, मुझे गीता से झगड़ा करना पड़ा, मुझे श्याम से झगड़ा करना पड़ा, सो मुझे, तो आई हैड टू क्वेरल विथ श्याम, राइट। नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी क्लास, उसे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा, उसे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा, किसे, उसे। सो ही हैड और सी हैड टू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे विल हैव टू, है ना, विल हैव टू, कोई भी ऐसा कंपल्सन, कोई भी ऐसा फोर्सफुली
कोई भी ऐसा लाइक कंपल्सन थिंग्स जो कि फ्यूचर में होने वाला है, तुमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, है ना। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, तुमको ऑफिस जाना पड़ेगा, तुमको फास्ट फूड छोड़नी पड़ेगी, तुमको मार्केट जाना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, विल हैव टू। क्या यूज करोगे, विल हैव टू। तो तुमको, तो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा या मुझे सच बोलना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी हो जाए कंपल्सन है, वहाँ आपको सच बोलना ही पड़ेगा। सो इस केस में आप क्या यूज करोगे, विल हैव टू। फ्यूचर में जो 100% आपको फोर्सफुली करना ही है ना। आप अगर पैसे नहीं कमाओगे, हाउ यू विल सर्वाइव, हाउ यू विल रन योर फैमिली। तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये सेंस आ रहा है कंपल्सन का, फोर्सफुली का, राइट। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर वाले केस में विल हैव टू, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आई विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू स्पीक ट्रूथ, आई विल हैव टू स्पीक ट्रूथ। नेक्स्ट, उसे घर छोड़ना पड़ेगा, उसे स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, उसे ड्रिंक छोड़ना पड़ेगा, राइट। उसे गलत काम करना छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, विल हैव टू, है ना। उसे तो ही विल हैव टू, है ना, छोड़ना पड़ेगा। फ्यूचर के केस में क्या यूज होगा, विल। ही विल हैव टू लीव द ऑफिस, लीव द होम, लीव द बैड थिंग्स, लीव द स्मोकिंग, लीव द ड्रिंक अल्कोहल, राइट। तो इस तरह कर सकते हैं, ही विल हैव टू लीव द होम, ही विल हैव टू लीव द ऑफिस, ही विल हैव टू लीव द, राइट, सम डिफरेंट थिंग, राइट, होटल। ओके, नाउ आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सो क्या यूज करोगे, यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क। फ्यूचर केस में जो कंपल्सन वर्क है उसमें आप क्या यूज करोगे, विल हैव टू, राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो चलते हैं। अब यहाँ पे है हैज बीन लगाएंगे और हैव बीन लगाएंगे। तो किस केस में हैज बीन लगाएंगे और किस केस में हैव बीन लगाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। वह पिछले 2 दिनों से यहाँ है ना। वह पिछले 2 दिनों से यहाँ है ना। वह यहाँ है कब से, पिछले 2 दिनों से। तो यहाँ देखिए क्या है, ही हैज बीन, है ना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज यूज होगा और बाकी कुछ रहेगा तो उसके साथ हैव होगा। तो ही हैज बीन हेयर, वह यहाँ है कितने टाइम से, फॉर लास्ट 2 डेज, है ना। लास्ट 2 डेज, है ना। यहाँ लास्ट 2 डेज कौन सा है, फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। ओके, सो यहाँ पे हैज बीन जब टाइम लाइन डिसाइड हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वह 2 दिनों से यहाँ है, वह 2 दिनों से वहाँ है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, हैव बीन और हैज बीन। दूसरा देखते हैं, मैं कल से घर पर हूँ, मैं कल से घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ कब से, तो आप बोलते हो आई एम एट होम, नो, है ना। आई एम एट होम सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज होगा, राइट। क्योंकि इसमें टाइम लाइन लग गया। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, दैट्स राइट, बट मैं कल से घर पे हूँ, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। मैं कल से यहाँ पर हूँ, मैं जनवरी से यहाँ पर हूँ, मैं मंडे से यहाँ पर हूँ। जब भी टाइम लाइन लग जाएगा तो उसमें आप क्या यूज करोगे, हैज बीन यूज करोगे, हैव बीन यूज करोगे। ओके, अगर टाइम नहीं है तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, है ना। वही मैं कल से घर पर हूँ, सो आई हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे, है ना। ओके, आई हैव बीन एट होम सिंस, यहाँ पे कल से है, यहाँ 2 दिनों से है, तो टाइम लाइन लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन यूज हुआ। नेक्स्ट, हम 10 साल से साथ हैं, हम 10 साल से साथ हैं, हम 10 साल से साथ हैं, हम साथ हैं, राइट, बट 10 साल से हैं। तो टाइम लाइन लगा है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हैव यूज करोगे। वी हैव बीन टुगेदर, है ना, वी हैव बीन टुगेदर, हम साथ हैं फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 20 ईयर्स, वी हैव बीन टुगेदर फॉर ईयर, है ना। तो इस तरह आप इसको आंसर कर सकते हैं, है ना।
तो अगर यहाँ पे हम साथ हैं तो वी आर टुगेदर, है ना, हम साथ हैं। अगर सिर्फ हमें ये बोलना है हम साथ हैं तो क्या यूज करोगे, वी आर टुगेदर, हम साथ हैं। बट हम 10 साल से साथ हैं, वी हैव बीन टुगेदर होगा। ओके, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 ईयर्स। वे 2 महीने से गुस्से हैं, वे 2 महीने से गुस्से हैं, तो 2 महीने, दे हैव बीन एंग्री फॉर 2 मंथ्स, एंग्री विथ मी, मुझसे गुस्से हैं, राइट। सो दे हैव बीन एंग्री फॉर 2 मंथ्स। ओके, गॉट इट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड गाइस, पैड क्लास स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब यहाँ पे हैडबिन देखते हैं, है ना। तो हैडबिन इज ईजी, आप टाइमलाइन अगर मेंशन हो और पास्ट वाला हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, हैडबिन यूज करोगे। मैं कई वर्षों से पंजाब में था, मैं पंजाब में था, आई वाज इन पंजाब, मैं पंजाब में था, तो आई वाज इन पंजाब, इट्स वेरी इजी, है ना। बट मैं 10 वर्षों से पंजाब में था, तो यहाँ पे क्या लग गया, टाइम लाइन लग गया। सो व्हाट यू विल से, आई हैड बीन इन पंजाब, आई हैड बीन इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, मेनी ईयर्स। आई हैड बीन, है ना, टाइम लग गया तो इसलिए हैड बीन यूज हो गया। इन पंजाब, आई वाज इन पंजाब, मैं पंजाब में था, ये बिल्कुल सही है। बट मैं कई वर्षों से पंजाब में था, तो क्या यूज होगा, आई हैड बीन इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स। ओके, नेक्स्ट। अब वह कई वर्षों से मित्रता में थी, राइट, कोई रिलेशनशिप में थी, राइट। सो क्या कह सकते हैं, सी हैड बीन इन ए फ्रेंडशिप फॉर मेनी ईयर्स, राइट। तो कई वर्षों से, तो यहाँ पे टाइम लाइन लग गया तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, थी, है ना, तो थी है तो हैड लग गया। सी हैड बीन इन ए फ्रेंडशिप फॉर मेनी ईयर्स, वह कई वर्षों से मित्रता में थी, है ना, बट अब नहीं है, अब ओके। सो वह इस स्कूल में 10 साल से थे, है ना, वह इस स्कूल में थे, तो इट्स वेरी सिंपल, बट वह इस स्कूल में 10 साल से थे, राइट। सो हाउ यू विल से, ही हैड बीन इन द स्कूल, है ना, यहाँ पे टाइम लग गया तो इसलिए हैड बीन हो गया, राइट, अदरवाइज वाज हो जाता, ही वाज इन द स्कूल। ओके, सो ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। गॉट इट ना गाइस। नाउ वह 5 साल से दिल्ली में थी, है ना, वह दिल्ली में थी, शिवाजी इन दिल्ली, वह मुंबई में थी, शिवाजी इन मुंबई, वह कलकत्ता में थी, शिवाजी इन कलकत्ता, बट वह 10 साल से कलकत्ता में थी, तो सी हैड बीन इन कलकत्ता फॉर 10 ईयर्स, है ना, तो सी हैड बीन इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। गॉट इट गाइस। अब हैड बीन, ओके, वह कई बार दुबई जा चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो कई बार जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंस गाइस, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा, राइट। तो ही हैड बीन टू दुबई, है ना, जा चुका है, वह कई बार दुबई जा चुका है, तो कई बार लग गया इसलिए यहाँ पे हैड बीन यूज हो गया, है ना, जा चुका है, अदरवाइज यहाँ पे परफेक्ट टेंस हो जाता तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो इजीली हो सकता था, बट यहाँ पे क्या है, कई बार ही हैड बीन टू मुंबई, है ना, जा चुका है, तो मतलब राइट, यहाँ पे टू का सेंस हो गया वो जाने का, राइट, गोइंग का। सो ही हैड बीन टू दुबई मेनी टाइम्स, वह कई बार गोवा जा चुकी है, वह कई बार जा चुकी है, टू लगा दिए तो सेंस कंप्लीट होता है। तो सी हैड बीन टू गोवा, है ना, तो हैड बीन टू गोवा मतलब जा चुकी है, राइट, जा चुकी है कई बार, राइट। सी हैड बीन टू गोवा मेनी टाइम, आई हैड बीन टू मुंबई मेनी टाइम, मैं कई बार मुंबई जा चुका हूँ, मैं कई बार मंदिर जा चुका हूँ। आई हैड बीन टू टेम्पल, आई हैड बीन टू टेम्पल मेनी टाइम्स, मैं कई बार पार्टी में जा चुका हूँ। आई हैड बीन टू पार्टी मेनी टाइम, राइट, मैं कई बार डिस्को जा चुका हूँ। आई हैड बीन टू डिस्को मेनी टाइम, राइट। सो इस तरह जो है आप इसको जा चुका हूँ बोलेंगे कि आप यहाँ पे गोन यूज नो। सो इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे, मैं कई वर्षों से दिल्ली में था, मैं कई वर्षों से दिल्ली में था। आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर मेनी ईयर्स। नाउ क्या आप लंदन गए हैं, क्या आप लंदन गए हैं, हैव यू, है ना, क्या आप लंदन गए हैं, हैव यू बीन टू लंदन, तो गए हैं यहाँ पे टू लंदन हो गया। यस, हाँ मैं लंदन गया हूँ, यस आई हैव बीन टू लंदन, है ना, हाँ आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन गया हूँ, राइट, गया हूँ यहाँ पे है कई बार गया हूँ, यहाँ पे सेंस आ रहा है ऑफ टाइम्स का, नंबर ऑफ। यस आई हैव बीन टू लंदन, राइट। क्या वह कभी कनाडा गई है, हैज शी बीन टू कनाडा एवर,
शी हैज़ नेवर बीन टू कनाडा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। ओके, मिलते हैं कल कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए स्किल्स के साथ, कुछ नए रूल्स के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन के साथ।